2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की इस रणनीति की हो रही है चर्चा। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी लोकसभा चुनावों की सीटों के बंटवारे पर चर्चाएं तेज हुई हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में बीजेपी में राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और इसमें देश भर के नेताओं के लिए गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी नेतृत्व मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकता है। साथ ही पार्टी लोकसभा चुनाव में अधिकतम सीटों पर भी लड़ेगी। अगर बहुत अहम और बड़े नेता की बात छोड़ दें तो बीजेपी 70 साल से ऊपर के उम्मीदवारों को चुनाव में टिकट नहीं देगी। अखबार लिखता है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति इस महीने के आखिर में मिल सकती है ताकि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के नाम जारी किए जा सके। पीएम मोदी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि पार्टी महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी। बीजेपी के 56 लोकसभा सांसद 70 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं। इनमें राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, रविशंकर प्रसाद, एसएल अहलूवालिया, पीपी चौधरी, संतोष गंगवार, राधा मोहन सिंह, जगदम्बिका पाल, अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नायक, राव इंद्रजीत सिंह, वीके सिंह जैसे नेता शामिल हैं। पीएम मोदी भी 73 साल के हैं। 70 साल से कम उम्र के नेताओं पर फोकस करने का मतलब ये नहीं होगा कि सारे वरिष्ठ नेताओं का टिकट काटा जाएगा। उम्मीदवार को चुने जाने का पैमाना सिर्फ उम्र नहीं होगी। ऐसे नेता जिनका काफ़ी योगदान रहा होगा उन्हें भी टिकट दिया जाएगा। पार्टी को लोकसभा में भी अनुभवी नेता चाहिए होंगे। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 436 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्टी से जुड़े नेता कहते हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद इस बात का मतलब नहीं बनता कि किसी सीट पर चुनाव न लड़ा जाए। बीजेपी उन चंद सीटों पर भी ध्यान देगी जहां वो कभी चुनाव नहीं जीती है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया कि बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द ही कर सकती है। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने ऐसा ही किया था। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द करने से न सिर्फ पार्टी को फायदा होता है बल्कि इससे नेतृत्व मुश्किल सीटों पर ज्यादा ध्यान दे पाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के नेता जल्द दिल्ली में मिलेंगे। इनमें 7000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें जिला परिषद स्तर के नेता भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व जनवरी के आखिर में इस बैठक में बुलाए जाने के निमंत्रण भेजना शुरू कर देगी। वहीं एक रिपोर्ट में बीजेपी की चुनावी तैयारियों को जगह दी गई है। फरवरी में होने वाली बैठक में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान 2019 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना के बारे में बात होगी। इस बैठक में राज्य परिषद बीजेपी के संसदीय दल से 10% नेता, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अलावा वो नेता भी शामिल होंगे जिन्हें बीजेपी प्रमुख बुलाना चाहेगी। ऐसी सीटें 160 हो सकती हैं, जिसे बीजेपी ने 2022 में कमजोर सीटें माना था। इस सीटों पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीती या दूसरे नंबर पर भी नहीं आई। पार्टी की कोशिश होगी कि इन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। उदाहरण के लिए बिहार में नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, गया, पूर्णिया सीटों पर बीजेपी की ज्यादा नजर रहेगी। वहीं तमिलनाडु में रामनाथपुरम, शिवगंगा, वेल्लोर, कन्याकुमारी और चेन्नई जैसी सीटों पर बीजेपी ज्यादा केंद्रित रहेगी। इन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले कर सकती है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार और महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को खोने के बाद जिन सीटों पर बीजेपी कमजोर है वो 144 से बढ़कर 2022 में 160 हो गई। बिहार में बीजेपी का साथ जेडीयू ने छोड़ा है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की राहें बीजेपी से जुदा हुई थी। बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी। 2019 में बीजेपी 543 में से 436 सीटों पर लड़ी थी और 133 सीटों पर हारी थी। ऐसे में जब बीजेपी इतने बड़े स्तर पर सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है तब पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2 बार राज्यसभा के सांसद रह चुके नेताओं, केंद्रीय मंत्रिमंडलों के नेताओं को भी चुनाव में उतारा जा सकता है। एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट।